हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम गणित के चैप्टर नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 1.1 को सीखा था। आज 1.2 का क्वेश्चन करेंगे। तो 1.2 के क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था संख्या रेखा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक भिन्न संख्या, परिमेय संख्या कैसे बनती है। तो आज हम सीखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P by Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जहाँ P तथा Q बराबर पूर्णांक और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे √2, √3, √7, पाई, 0.101214 डॉट डॉट डॉट। अब सीखेंगे दूसरा नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या को R से सूचित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या बराबर वास्तविक संख्या होती है। हम लोग सीखेंगे √2 का संख्या रेखा पर निर्धारण। √2 का संख्या रेखा पर निर्धारण। तो पहले संख्या रेखा खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक संख्या रेखा खींच लेते हैं। 0 के बाद धनात्मक संख्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4,
5 और 0 के पीछे ऋणात्मक संख्या होता है -1, -2, -3, -4, -5। अब पाइथागोरस प्रमेय सीखने के लिए यहाँ से एक लंब ले लेंगे और यहाँ से मिला देंगे, तो इसका मान 1 इकाई और इसका मान भी 1 इकाई। तो यहाँ पे ये लंब खींचे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय होता है विकर्ण का स्क्वायर। ये होता है यहाँ ए मान ले, यहाँ बी मान ले, यहाँ सी मान ले, ये होता है विकर्ण। पाइथागोरस प्रमेय होता है विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें विकर्ण हो जाएगा AC का स्क्वायर आधार, ये यहाँ से यहाँ तक आधार हो गया AB का स्क्वायर प्लस लंब BC का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो AC हमको निकालना है, तो हमको लेना है AB। तो AB बराबर कितना इकाई, 1 इकाई प्लस BC बराबर कितना इकाई, 1 इकाई। तो यहाँ हो गया 1 + 1। अगर इधर का स्क्वायर उड़ाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। अगर AC बराबर इतना, अगर इसका स्क्वायर उड़ाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। तो फिर इधर AC बराबर √2। तो संख्या रेखा पर यहाँ हो जाएगा √2। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला का आंसर होगा सत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य। इसका आंसर लिखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। कारण बताना है, तो कारण में हो जाएगा क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या। अब दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो सत्य। आंसर लिखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता
है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। वो सत्य है। अब कारण बताना। कारण, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। एग्जाम्पल, जैसे √4 बराबर 2 होगा, √9 बराबर 3 होगा, √16 बराबर 4 होगा। यह ऋणात्मक कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ √-36 तो आंसर जो ऋणात्मक कभी नहीं होता है। दूसरा नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा औसत्य। परिभाषा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, वो सत्य है। अब कारण बताना, क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 1/2। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल √2, √5। अब दूसरा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो परिभाषा, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कारण बताना, क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं। एग्जाम्पल, √2, √3, √5। संख्या रेखा पर √5 को दर्शाने के लिए पहले संख्या रेखा खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव। संख्या रेखा हमेशा धनात्मक की ओर होता है इधर। तो √5 को दर्शाने के लिए एक लंब यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे ऐसे।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 इकाई हो गई और ये 1 इकाई। हम पहले पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो विकर्ण क्या हुआ? पहले संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं। तो विकर्ण हो गया AC का स्क्वायर। आधार क्या हुआ? आधार यहाँ से यहाँ तक AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या हुआ? BC का स्क्वायर। तो हमको AC निकालना है। तो AB का मान कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 1 का स्क्वायर। तो इधर हो गया 4 और इधर हो गया 1। तो इधर का स्क्वायर इधर का स्क्वायर उड़ाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो √5। तो संख्या रेखा √5 यहाँ से ऐसे एक लंब खींचना है, ऐसे करके यहाँ पे। तो इसका मान √5 आंसर। चलिए अब 4 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर में बोल रहा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। तो ठीक है, वर्गमूल सर्पिल की रचना करते हैं। तो सबसे पहले लंब डाल देंगे और ऐसे कर्ण खींच देंगे वर्गमूल सर्पिल के लिए। तो इसका मान 1 होता है और इसका मान 1। तो कर्ण कितना हो जाएगा? √2। फिर यहाँ से ऐसे लंब खींचेंगे, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे। तो अब क्या हो गया? √2 1 और यह √3 हो जाएगा। फिर यहाँ से लंब खींचेंगे, फिर इसे मिला देंगे तो इसका मान √4 हो जाएगा। फिर यहाँ से लंब खींचेंगे, फिर यहाँ मिला देंगे, √5 हो जाएगा। ऐसे ही आगे करते जाना है। यह एक क्रियाकलाप था जो हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं। आज के क्लास के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।